आपने ओव्यूलेशन का टाइम भी पकड़ लिया, समझ लिया, एग रप्चर भी हुआ, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन ना हो तो आपकी साइकिल अनसक्सेसफुल चली जाती है। और इसके कई कारण होते हैं, बिगड़े हुए हार्मोन, थायराइड का स्तर, पीसीओएस, आपका तनाव, बहुत सारी चीजें। लेकिन उन सब को फिक्स करने के लिए आज के वीडियो में मैं डाइटरी एंड थेरापेटिक सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, जिनमें से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन आपके लिए जरूर फिट बैठेगा। सिंपल आइडियाज हैं लेकिन साइंटिफिक हैं। डेफिनेटली आपके लिए उपयोगी होंगे और आपको इससे नतीजे भी मिलेंगे। चलिए सीखते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। अगर हम थोड़ा इम्प्लांटेशन के साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पर जाते हैं तो हमको ये जानना होगा कि इम्प्लांटेशन होने के लिए आपको केवल फर्टिलाइज्ड एग नहीं चाहिए, बल्कि फर्टिलाइज्ड एग को वहाँ पे रोपित होने के लिए, वहाँ पे डिगिंग करके फिक्स होने के लिए आपको यूट्रस के अंदर एक इन्वायरमेंट चाहिए। उस इन्वायरमेंट को बनाने के लिए हम कुछ डाइट एंड कुछ हर्ब्स, कुछ टिप्स आपको सजेस्ट करेंगे इस वीडियो में। कई बार शरीर में हल्की इन्फ्लेमेशन होती है, आपको बार बार इन्फेक्शंस वगैरह रहते हैं, पीसीओएस की कंडीशन होती है, थायराइड की कंडीशन होती है, ब्लड शुगर लेवल आपके सही नहीं रहते हैं, एंडोमेट्रियम को जो ब्लड फ्लो चाहिए, यूट्रस में जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो वैसा नहीं रहता है, और ये आपके पानी पीने की आदत से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं जो साइंटिफिक हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में उसको इतनी बारीकी से नहीं देखा जाता और आप उलझते रहते हैं, फंसते रहते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो अब मिलेंगे ये रिजल्ट। चलिए रेमेडीज को समझते हैं, उनका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी समझेंगे और फिर उसको यूज करना शुरू करेंगे। कब से यूज करना है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे आप सभी व्यूअर्स का। तो पोस्ट ओव्यूलेशन ये रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के बाद कम से कम 5-6 दिन बाद आप लगा लीजिए, इम्प्लांटेशन होता है। अगर ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद आप चालू करते हैं तो भी ठीक बात है, कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर पीरियड्स आने से 10-12 दिन पहले आप काम चालू कर देना है। चलिए रेमेडीज की तरफ चलते हैं। जब एक मुर्गी अंडा देती है और उसमें से बच्चा जब तक नहीं बनता तब तक वो उसको वार्मथ देती है, गर्मी देती है अपने बॉडी की। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि गर्भ स्थापन के लिए गर्भ को पोषित और वार्म होना जरूरी है, वार्मथ देनी होती है। तो इस समय आपके भोजन उसी तरीके से होने चाहिए जो यूट्रस को कूलिंग इफेक्ट्स ना दें। साथ ही आपके रहन सहन में भी कुछ हैबिट्स आपको अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम उस समय की डाइट की बात करते हैं कि उस समय डाइट के क्या परहेज हो। अब आप आईवीएफ करा रहे हैं ना, तब भी ये चीज फिट बैठती है। 2 वीक वेट पीरियड में आपको ये सारी चीजें करनी है और नेचुरल में भी ये सारी चीजें आपको करनी है। एडिशनल इफेक्ट होगा और आपकी जो मेडिकेशन है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, कूलिंग फूड आप खाते हैं तो इससे यूट्रस का जो ब्लड फ्लो है वो कम होता है। कोल्ड फूड नहीं खाना है। ओरिएंटल थेरेपीज में कोल्ड यूट्रस एंड वार्म यूट्रस का भी एक कॉन्सेप्ट है और इसके आधार पर जापान और चाइना में बहुत सारी थेरेपीज की जाती है और सक्सेसफुल भी है। तो हम समझते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो जो नहीं खाना है वो ये कि आपने फ्रिज में दही रखी है और आपको लंच में दही लेनी है, तो आपने इमीडिएटली निकाला और सर्व कर दिया। इट्स टोटली रॉन्ग। आपको रेफ्रिजरेटेड चीज़ों को तुरंत ही नहीं खाना है, वो बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देगी, ठंडक देगी, डायरेक्टली कूल इफेक्ट देगी। अगर आपको रेफ्रिजरेटर का रखा फूड खाना है, यूज के लिए लेना है, चाहे दही हो, चाहे चटनी हो, चाहे सैलेड रखा हो आपने, तो आप उसको 30 मिनट पहले निकालिए, नॉर्मल कर लीजिए और तब खाइए। ना आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ना आपको ठंडी ठंडी छाछ पीनी है, ना ठंडा ठंडा पानी का कोई शरबत, ड्रिंक, नींबू पानी, शिकंजी, कुछ भी ऐसा नहीं बनाना। नॉर्मल वाटर यूज करना है या घड़े का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेदा में कि जब हम बहुत ज्यादा कच्ची चीजें खाते हैं वो भी यूट्रस को कूलिंग देता है और इस समय हमें यूट्रस को वार्मथ देना है। तो कुछ नरिशिंग फूड भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कूलिंग फूड को आप लिमिट कर दीजिए इस समय। इस समय आप सब्जियां पकी फॉर्म में खाइए, फाइबर उससे भी आपको मिल जाएगा, विटामिन उससे भी आपको मिल जाएंगे। रॉ फॉर्म में खाने से वो आपकी यूट्रस तक कूलिंग इफेक्ट दे सकता है। सैलेड्स आप बहुत मत खाइए। जो कच्ची कच्ची सब्जियां हम खाते हैं उसको किसी भी फॉर्म में आप इस समय मत खाइए। फ्रेशली कुक्ड फूड आपको खाना है। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड भी आपको नहीं लेना है, वो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर।
जो कि उचित नहीं है। तो वार्मथ देनी है, लेकिन एक्सेसिव गर्मी भी बॉडी के अंदर नहीं पैदा करनी है मसालेदार खाना खा। आप क्या खा सकते हैं, जैसे कोई भी घर का खाना आपने खाना बनाया और सर्व किया, उसको खाया, आप उसे ठंडा कर दें, रख दें, फिर रीहीट करें, फिर खाएं, ये इस समय आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। फ्रेशली कुक्ड फूड, मूंग दाल का सूप हो गया, शोरबा हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, ये आपके लिए बेस्ट रहता है। दलिया खिचड़ी बेस्ट रहती है। घर के बनी सब्जियां, रोटी, चपाती, मिलेट की चपाती, सब कुछ आप खा सकते हैं, लेकिन फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए। इसके अलावा कई बार हमारा ड्रेसिंग चॉइस ऐसा होता है कि हमारा जो मिड बॉडी होता है थोड़ा ओपन रहता है, या सोते समय हम शॉर्ट ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो हमको याद रखना है कि इस समय हमारा जो शरीर का बीच का हिस्सा है, पेट का मतलब का हिस्सा, कवर्ड रहना चाहिए ताकि वो गर्म रहे। इसके अलावा पैर के तलवों में ठंडक ना पहुंचे, जैसे आप कपड़े धो रहे हैं, किचन में काम कर रही हैं, कुछ भी चीज कर रही है, तो आपके तलवे गर्म कैसे रह सकते हैं आपको सोचना है। आप सॉक्स पहन सकती हैं जहाँ भीगने का डर नहीं है, अदरवाइज आप स्लीपर्स या जूतियां कैरी कर सकती हैं, जिससे कि आपके पैर ज्यादा देर ठंडे ना रहें। रात को सोते समय कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, सोते समय वैसे भी बेड में हमारे पैर गर्म हो जाते हैं, तो आप दिन भर सॉक्स या स्लीपर्स कैरी कर सकती हैं। इम्प्लांटेशन विंडो की खास बात है, और ऐसा ही नहीं है, इसके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, इम्प्लांटेशन पे आपको जानकारी चाहिए तो ढेर सारे वीडियोस हैं, देखें और उनके कमेंट्स भी पढ़ें, वहां आपको ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी। एक पावरफुल आयुर्वेदिक रेमेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें कि आपको अनार के छिलके का पाउडर यूज करना है। डेफिनेटली वो आपके पास स्टोर नहीं होगा, तो मैंने उसका एक प्रोडक्ट लिंक आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में वो है, और ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। साथ में आपको A2 काऊ घी लेना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या करना है कि हर दिन आपको ओव्यूलेशन के बाद से शुरू कर देना है इसको। जैसे आपने दोपहर का खाना खाया, तब आपको एक चम्मच घी लेना है और उसमें आधा चम्मच अनार के छिलके का पाउडर ऐड करना है। जो अनार है गर्भ स्थापनकारी है, वार्मथ देता है यूट्रस को, और खाना खाने के बाद ये जो मिक्सचर है आपको डायरेक्टली खा लेना है मिक्स करके एक दूसरे के साथ। ये आपके यूट्रस के लिए एक पावरफुल टॉनिक हो जाएगा। इम्प्लांटेशन सपोर्ट में आपको कई सारे मिनरल्स की जरूरत होती है जो कि इम्प्लांटेशन को सक्सेस करते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, जिंक है, और अच्छा बॉडी में आयरन लेवल है, और कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं। तो खाने से आपको आयरन मिल रहा है, आप आयरन रिच फूड खा रहे होंगे क्योंकि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे होंगे, तो आपको इस समय विटामिन ई, L-आर्जिनिन सप्लीमेंट लेने चाहिए। और अगर आप इसको सलाह से मशवरा करके लेंगी हेल्थ प्रोफेशनल से, तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा घर की डाइट से आप कैसे जिंक और कैल्शियम ले सकती हैं, तो आप पका हुआ स्प्राउट्स, रोस्ट किया हुआ, स्टीम किया हुआ स्प्राउट ले सकती हैं, उसमें आपको जिंक भरपूर मिलने वाला है। आप पंपकिन सीड्स ले सकती हैं, 1 या 2 चम्मच, कभी भी मंचिंग कर सकते हैं, कोई इसका फिक्स टाइम बाउंड ऐसा कोई रूटीन नहीं है, कभी भी 1-2 चम्मच सीड्स आप खा सकती हैं। इसके अलावा एक छोटा तिल का लड्डू आप खा सकती हैं। ये सारी चीजें जो हैं डिजायर्ड मिनरल्स देंगी और यूट्रस को वार्म करने का काम करेंगी, और उतना वार्म जितना कि उसको रिक्वायर है, ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करेंगी। तो मेन पर्पस है कि इन्फ्लेमेशन को कम करना, दूसरा पर्पस है हमारा कि यूट्रस को वार्मथ देना, उसके लिए लाइफ स्टाइल और डाइट को भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी यूज आएंगी, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने रूटीन में, अपने मंथली साइकिल में, फिर देखिए नतीजे बेटर ही मिलेंगे। 1-2-3 साइकिल तक जरूर ट्राई करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। स्टे फर्टाइल।